हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत ही कम समय में और 2 मीटर से कम फैब्रिक के साथ हम ये डिजाइनर कुर्ती रेडी करेंगे। इसके लिए हमने 2 मीटर से भी कम फैब्रिक लिया है। कुर्ती को मोस्ट अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसे फ्रंट स्लिट और साइड प्लेट के साथ रेडी करेंगे। टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसे 4 फोल्ड में अच्छे से सेट कर लेंगे। ये हमारी चेस्ट साइज में 2 से 3 की लूजिंग ऐड करके हम इसे फोल्ड करेंगे। अब हम यहाँ से लेंथ लेंगे, जितनी टॉप पार्ट की लेंथ करनी है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखिए। अब यहाँ से हम तीरा लेंगे 7 इंच, क्योंकि बैक गला जो है वो शॉर्ट है। आर्म होल भी 7 इंच है। आर्म होल मार्किंग के लिए हम इस निशान को आगे की तरफ बढ़ा देंगे। फ्रंट आर्म होल की इस तरह से गोलाई देंगे अंदर की तरफ, और यहाँ से 1.25 इंच बाहर की तरफ बैक आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करने से ना ही बाजू में खिंचाव आता है, ना ही झोल आता है। 3 इंच पर हमने नेक विड्थ ली है और 1/2 इंच यहाँ पर निशान लगाकर हम शोल्डर डाउन करेंगे और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। नेक डिप्थ के लिए हमने बैक पार्ट पर 3 इंच और फ्रंट पार्ट पर 6.5 इंच पर मार्किंग की है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ से हम चेस्ट साइज़ का 1/4 करके उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। वेस्ट साइज़ का 1/4 करके उसमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे परफेक्ट फिटिंग के लिए, और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। 1 से 1.5 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे। कटिंग करते टाइम ध्यान रखिए कि सबसे पहले बैक पार्ट के नेक और आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब इसमें से फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे, तब हम फ्रंट पार्ट की नेक और आर्म होल की कटिंग करेंगे। बॉटम कटिंग करेंगे। जितना बॉटम हमने रेडी रखना है उसमें 1 इंच ऐड कर लें और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। इसकी विड्थ 16 इंच है। ये डबल फोल्ड में है क्योंकि ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए है। अब दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे इस तरह से। अब हम ये 2 पीस में लेंगे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए। इस एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देंगे, इसमें स्लीव्स रेडी होंगी। अब जो फ्रंट पार्ट का पन्ना है उससे हम इस तरह से बीच से अलग कर लेंगे और इसके 2 पार्ट हमें मिलेंगे। इस तरह से स्लीव्स की हम नॉर्मल मार्किंग कर रहे हैं। इसी तरह से स्लीव्स की मार्किंग करके उसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट के नेक को रेडी करने के लिए हमने क्रॉस पट्टी ली है। इस तरह से क्रॉस पट्टी को अटैच करके हम डबल स्टिच के साथ इसे रेडी कर लेंगे। हमारे पार्ट रेडी हो चुके हैं ये। अब हम इनके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे और इनमें स्लीव्स अटैच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद हमारा टॉप पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए हमारे पास ये 3 पीस हैं, 2 फ्रंट के और 1 बैक पार्ट के लिए। इन्हें इसी तरह से सेट कर लेंगे और हमने इससे मैचिंग का या इसके जो कुर्ती के साथ बॉटम है उसमें से बचे हुए फैब्रिक से कली कट की है। इसकी विड्थ इसी तरह से लें और इन्हें जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से जो साइड में हमारा फ्रंट पार्ट है इसे डबल फोल्ड के साथ स्टिच कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट के ओपन पार्ट होंगे, क्योंकि हम इसमें स्लिट बना रहे हैं, इसलिए दोनों साइड से फोल्ड करें इसी तरह से डबल स्टिच के साथ। इन सब को फोल्ड करने के बाद और जॉइंट करने के बाद इसका लुक ऐसा है। अब हमने जो ये कली अटैच की है हमने इसमें प्लेट के लिए, उसमें इस तरह से प्लेट डालेंगे। हमें सिर्फ जो कली अटैच की है उसी में प्लेट डालनी है। प्लेट का फेस एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए दोनों का। प्लेट डालने के बाद हम इसकी लेंथ लेंगे
कि इसकी रेडी लेंथ कितनी होती है। रेडी लेंथ वेस्ट साइज़ में 2 इंच ऐड करने के बाद जितनी आती है उतनी होनी चाहिए। अगर कम या ज़्यादा है तो उसे प्लेट को छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर सकते हैं। बैक पार्ट पर हम छोटा सा कट लगा रहे हैं सेंटर पॉइंट के लिए। फ्रंट पार्ट इसका ओपन है इसलिए कट की ज़रूरत नहीं है। टॉप पार्ट में भी हम सेंटर पॉइंट पर कट लगा लेंगे। अब हमारे फ्रंट पार्ट की जो स्लिट हैं इसे फ्रंट पार्ट के टॉप के इस कट से इस तरह से मैच करते हुए हम जॉइंट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के इन दोनों किनारियों को हम इस तरह से ओवरलैप करते हुए स्टिच करेंगे, क्योंकि हम इसमें 3 से 4 इंच की स्टिच लगाने वाले हैं। अब हम बॉटम को फोल्ड करते हुए उस पर स्टिच लगा लेंगे। इसी के साथ हमारी डिजाइनर कुर्ती रेडी हो जाएगी। आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।